डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरे पास 10th की केमिस्ट्री की बुक है। इसका जो पहला टॉपिक है यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी जिसे हम कीमियाई तवाज़ुन भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने यहां पे लिखे हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लेफ्ट साइड पे ये बटन नजर आ रहा है सब्सक्राइब का, इसे दबाएं और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि डेली का टॉपिक वाइज जो मैं लेक्चर अपलोड करूं और आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, यानी कि तवाज़ुन की हालत क्या है। जब किसी रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट उसके रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। उस वक्त उसके रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी इट इज अ स्टेट एट विच rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction and the concentration of reactant and products will be constant at this state. This is called chemical equilibrium or chemical equilibrium state. तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली नेचर में हर जगह एग्जिस्ट करता है, नेचुरल फिनोमिना के अंदर। जिस तरह आपने देखा होगा इंसान और पौधों के दरमियान जो तवाज़ुन है, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे जज़ब करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं और वो ऑक्सीजन गैस इंसान इस्तेमाल करता है। इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रहता है। इसी तरह अगर हम देखें झीलों के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी आबी पौधे और आबी जानवर है, उनके अंदर भी इसी तरह तवाज़ुन कायम है। वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में तबादला करते रहते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ कि केमिकल रिएक्शन क्या है। कीमियाई तामल या सिंपल जिसे हम रिएक्शन कहते हैं, वो अमल जिसमें दो या दो से ज्यादा अशिया आपस में इस तरह मिले कि उनसे कोई नई चीज बन जाए, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन में जो चीजें हिस्सा लेती हैं उसे रिएक्टेंट यानी मतामलात कहते हैं और उसके नतीजे में बनने वाली जो अशिया होती है उसे हम प्रोडक्ट्स यानी हासिलात कहते हैं। आइए आपको एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं। तो ये आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना है। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है और जो पानी यानी वाटर है वो एक लिक्विड है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 की रेशो से आपस में मिलते हैं जिसके नतीजे में 2 मोल पानी बनता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन की सादा सी मिसाल है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, यानी कि जो रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली चीजें हैं उनमें एक हाइड्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है। तो जो अशिया रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स यानी मुतामलात कहते हैं और जो चीजें रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं यानी कि नई अशिया बनती है उन्हें हम प्रोडक्ट यानी हासिलात कहते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम एक एरो लगाते हैं। एरो की जो डायरेक्शन होती है, सीमत होती है, वो हमें बताती है कि हेड जो बताता है वो हमें बता रहा होता है कि ये प्रोडक्ट है और जो उसकी टेल है वो हमें बता रही होती है इस साइड पे रिएक्टेंट मौजूद है। हमें बेसिकली चेंज का भी पता होना चाहिए। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो कौन सी चेंज आती है? दो तरह की चेंज होती है, एक फिजिकल चेंज होती है और एक केमिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज में जो अशिया होती हैं वो अपनी जहरी शक्लो सूरत तब्दील करती हैं और अपनी कीमियाई साख्त यानी केमिकल नेचर तब्दील नहीं करती।
जबकि जो केमिकल चेंज होती है उसमें अशिया अपनी फिजिकल स्टेट के साथ साथ अपनी केमिकल जो फॉर्म है, केमिकल कंपोजिशन है, उसको भी चेंज करती है। मसलन आपने देखा होगा बर्फ को, इसको जब हम गर्म करते हैं ये पानी में तब्दील हो जाती है। पानी को गर्म करें तो वो वेपर यानी बुखारात में तब्दील हो जाता है। बर्फ का फार्मूला भी H2O है, पानी का फार्मूला भी H2O है और वाटर वेपर यानी भाप का फार्मूला भी H2O है। अब हम भाप को जब ठंडा करते हैं तो वो पानी में चेंज हो जाती है। पानी को जब ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में यानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। तो भाप का फार्मूला भी H2O है, पानी का भी H2O है और बर्फ का भी H2O है। इसमें अगर हम देखें तो फार्मूला H2O ही है बर्फ का, लेकिन उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज की है, लेकिन कीमियाई साख्त जो है यानी H2O जो उसका फार्मूला है वो चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज यानी तबई हालत। दूसरी केमिकल चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जब अभी हमने बात की है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलती हैं तो उसके नतीजे में पानी बनता है, ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें अशिया ने अपनी फिजिकल हालत भी तब्दील की है और केमिकल कंपोजिशन भी तब्दील की है। अगर आप देखें तो इसके नीचे लिखा हुआ है ये जी का मतलब है गैस, ये इसकी फिजिकल स्टेट है। हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में पानी बनता है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अशिया ने क्या किया है, रिएक्शन के दौरान अपनी फिजिकल स्टेट भी चेंज की है और केमिकल साख्त भी चेंज की है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। बाज दफा फिजिकल स्टेट चेंज होती है और बाज दफा केमिकल स्टेट चेंज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो मैंने भी बताया है कि रिएक्टेंट से मुराद वो अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट यानी मुतामलात। और प्रोडक्ट से क्या मुराद है, वो अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स यानी हासिलात। उसके बाद है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन से क्या मुराद है। फॉरवर्ड जैसा कि नाम से जाहिर है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस फॉर्म में है और इसका कलर जो है वो पर्पल यानी जामुनी रंग होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस है लेकिन ये कलर लेस है, बेरंगी है। और ये जो डेल्टा का साइन आपको नजर आ रहा है ये हीट को शो करता है कि गर्म करने से ये प्रोसेस हो रहा है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान एक एरो है। एरो की जो डायरेक्शन है वो जाहिर करती है कि इस साइड पे राइट साइड पे हाइड्रोजन आयोडाइड इसका प्रोडक्ट बना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम एक इस तरह कंप्लीट एरो से जाहिर करते हैं। रिवर्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स टूटकर दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें हाइड्रोजन आयोडाइड एक कलरलेस गैस है, जब इसको हम हीट करते हैं तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन और आयोडीन बनती है। अब आयोडीन का कलर पर्पल होता है, तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा आयोडीन के वेपर की वजह से पर्पल रंग आपको नजर आएगा, जिसका मतलब है कि रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। यह है हमारे रिवर्स रिएक्शन की मिसाल। उसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट के मिलने से दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन को दो हाफ एरो की मदद से जाहिर किया जाता है। आइए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये जब मिलते हैं तो इनके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस अमल को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, के दो चीजों का मिलाप हो रहा है।
रिएक्शन हो रहा है। और जब मजीद गर्म करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को तो वो दोबारा डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा बन जाते हैं। इस अमल को डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट के टूटने से रिएक्टेंट दोबारा हासिल होते हैं। तो इसीलिए इनको डबल एरो से शो किया जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट के टूटने से दोबारा रिएक्टेंट ना बने, जो एक ही सीमत में वाकया हो, यानी कि रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनाए। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपके सामने एक एग्जांपल है पानी के बनने की। हमारे पास 2 मोल जब हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में 2 मोल पानी बनता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, इनके मिलने से जो पानी बना है वो एक लिक्विड है। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है और इसे हम एक सिंगल ही एक एरो कंप्लीट एरो से जाहिर करते हैं। तो ये आपके सामने इरिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना आपके सिलेबस में जो शामिल है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपस में हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी सोडियम मार्कर। तो क्योंकि इसमें भी 2 रिएक्टेंट आपस में मिले हैं, इस अमल को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। उसके बाद अब हम ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये टूट कर दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तीसरे स्टेप में देखें तो क्या दोनों को हम जाहिर करेंगे, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट आपस में इसको हीट किया जाता है, हीटअप होता है, तो ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोबारा हमें देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन दोनों सिमतों में वकूअ पज़ीर होता है। शुरू में रिएक्शन जो फॉरवर्ड होता है वो बहुत तेज होता है और रिवर्स रिएक्शन बहुत स्लो होता है। एक वक्त आता है दोनों का रेट बराबर हो जाता है, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन की हालत में पहुंच जाता है। उस तवाज़ुन की हालत में अगर रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ता तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट उसके रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन यानी सिमत में मुखालिफ हो, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसको हम रिएक्शन को ग्राफ के अंदर अगर हम ज़ाहिर करना चाहें तो किस तरह ज़ाहिर करें, ये आपके सामने एक सिंपल मैंने ग्राफ ड्रा किया है। नीचे वक्त यानी टाइम को लिया है मिनट्स की शक्ल में, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस पे रिएक्शन का रेट लिया है। अब शुरू में हमने बात की है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट बहुत कम होता है। अगर आप देखिए ऊपर से नीचे ये रेट कम हो रहा है, और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो आस्ता आस्ता बढ़ता है। जब दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं तो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, यानी कि तवाज़ुन की हालत आ जाती है। वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी कौन सी टाइप्स हैं, और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे आज इसमें डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है अपना क्वेश्चन वहां पे पुट करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने ये डिमॉन्स्ट्रेशन सीखी है, ये पॉइंट सीखे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ताकि आपके दोस्त भी इसे सीख सके। अगर साहब का वीडियो वसूल नहीं हुई तो आप इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का जो बटन बना हुआ है उसे प्रेस करें।
ताकि साबका सारी वीडियोस आपको मिल जाए और डेली क्या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ लेक्चर की, केमिस्ट्री और बायो की और प्रैक्टिकल्स की, वो भी आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।